सभी का नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, सलाम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रेलवे टेस्ट बुक पर। मेरा नाम है गगन। तो दोस्तों, एक बार फिर से शनिवार आ चुका है और आज शनिवार के दिन हमने जो पूरा इस हफ्ते पढ़ा था करंट अफेयर, उसकी हम करने वाले हैं रिवीजन। तो सबसे ज्यादा फायदा ऑब्वियसली उन बच्चों को होने वाला है जिन बच्चों ने पूरा हफ्ता भर क्लास लगाई, क्योंकि पहले हमने पढ़ा थ्योरी, फिर अगले दिन उसका किया हमने एमसीक्यू, और फिर आज हम तीसरी बार दोस्तों सिर्फ क्लास में पढ़ रहे होंगे। सोचो, एक ऐसा करंट अफेयर जो हमने क्लास में ही 3 बार पढ़ लिया, एक ऐसी खबर, एक ऐसी इंफॉर्मेशन। होता क्या है हमारे साथ, हम बार बार कुछ सुनते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, याद हो जाता है। गाने हम याद थोड़ी करते हैं बैठकर, हम सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, अपने आप ही दिमाग में बैठ जाते हैं। करंट अफेयर्स भी वही है। बच्चों का सबसे बड़ा इशू रहता है कि सर याद नहीं होते। बेटा, याद करने ही नहीं होते, आप गलत कर रहे हो। अगर आप करंट अफेयर याद करने बैठ रहे हो बेटा, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो वो करंट अफेयर याद नहीं करने, हमको बस पढ़ने हैं, रीडिंग करने हैं और याद हो जाता है। तो दोस्तों, फटाफट से करते हैं स्टार्ट इस हफ्ते के दोस्तों करंट अफेयर्स की रिवीजन। तो हर सवाल पर कुछ समय देंगे, रैपिड फायर नहीं है, समझते हुए चलेंगे। आई पीडीएफ का पहले हल कर दूं। तो भैया, ये है टेलीग्राम चैनल, गगन सर रेलवे के नाम से टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको दोस्तों क्लास खत्म होने के बाद पीडीएफ मिल जाएगी। ये क्लास लगभग 7 बजे तक चलती है, 6 बजे डल जाती है वीडियो, 7 बजे तक, 6:30 पौने 7 तक। ज्यादा बड़ी नहीं करते क्योंकि बातचीत नहीं करते तो आधे घंटे में चीजें सॉर्ट हो जाती हैं। तो 7 बजे के करीब आपको पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाए। तो शुरू करते हैं। अपने आप को दोस्तों एवेल्युएट कीजिएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत ने कितने सदस्य भेजे? ध्यान रखना दोस्तों, 23वां कॉमनवेल्थ गेम शुरू हो चुका है। कहां पर हुआ है दोस्तों? ये ग्लासगो में। ग्लासगो कहां पड़ता है? स्कॉटलैंड में पड़ता है। यहां पर 74 देशों ने भाग लिया। 16 खेल खेले जाएंगे। 10 खेल नॉर्मल एथलीट्स के और 6 खेल जो डिसेबल्ड एथलीट होते हैं, हमारे पैरा एथलीट्स होते हैं, उनके। ध्यान रखना, ग्लासगो से पहले इसकी मेजबानी विक्टोरिया शहर को दी थी। विक्टोरिया कहां का शहर है? ऑस्ट्रेलिया का। फिर 2024 में इसकी मेजबानी ग्लासगो को दे दी जब विक्टोरिया ने मना कर दिया। तो दोस्तों, इस बार भारत भेज रहा है 120 बंदों को, लड़के लड़कियों को मिलाकर। दोस्तों आइए, भारत की तरफ से भारतीय तिरंगा कौन पकड़ेगा, जिसको हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं ध्वजवाहक, या फिर माफ कीजिए हिंदी में फ्लैग बियरर। तो जो इंडिया का जो टीम चलेगी, तो इंडिया की टीम चलेगी, सबसे आगे होंगे एक जिसने हाथ में बैटन पकड़ा होगा जिसके अंदर इंडिया लिखा होगा। उनके साथ होंगे जिसने हाथ में झंडा पकड़ा होगा, तिरंगा। तो दोस्तों, झंडा वाहक कह लीजिए, आप ध्वज वाहक कह लीजिए, फ्लैग बियरर कह लीजिए, जवाब हो जाता है मणिपुर की वेट लिफ्टर मीराबाई चानू। ये क्या है? झंडा पकड़ के चलेंगी। इनके साथ चलेगा कोई बैटन पकड़ के जिस पर इंडिया लिखा होगा। बताइए, भारत का बैटन कौन लेकर चलेगा? तो दोस्तों, असम की बॉक्सर लवलीना बोर्गोहाइन है जो, वो दोस्तों बैटन लेकर चलेंगी। तो ध्यान रखेंगे, ये सभी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी हैं। 23वां एडिशन, 10 खेल, 6 खेल, 74 लोग। ये रही मीराबाई चानू, ये रही दोस्तों लवलीना। नेक्स्ट आई, राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर कौन है दोस्तों? इनका मैस्कॉट है एक यूनिकॉर्न। इनका मैस्कॉट है एक यूनिकॉर्न। दोस्तों बताइए, यूनिकॉर्न का नाम क्या रखा है? चलिए, तो दोस्तों यूनिकॉर्न का नाम रखा है फिनी। क्या नाम रखा है यूनिकॉर्न का? फिनी। आई, भारत के पहले स्वीकृत डेंगू वैक्सीन का नाम क्या है? तो जापान की एक कंपनी है दोस्तों, कंपनी का नाम है टकेडा। तो उसने फॉर्मूला तैयार किया था, इसको कहा जाता था टाक 003। फिर इन्होंने उससे वैक्सीन बना दी, जो भारत की पहली अप्रूव्ड डेंगू वैक्सीन बन चुकी है, जिसका नाम है दोस्तों क्यू डेंगा। क्या नाम है? क्यू डेंगा। बस इतना ही है इसके अंदर। नेक्स्ट, पुराने वाणिज्यिक वाहनों को BS6 और इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने के लिए दिल्ली सरकार की योजना का नाम क्या है? तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे है, नितिन गडकरी साहब की, उन्होंने ये योजना लाई थी कि अगर आप पुरानी अपनी गाड़ियों को लेकर आओ और स्क्रैप करो तो एक आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसके बाद अगर आप नई गाड़ी लेते हैं तो आपको उस पर छूट मिलेगी। छूट किसी भी तरह की हो सकती है, छूट रोड टैक्स की हो सकती है, छूट रजिस्ट्रेशन की हो सकती है, ऐसी चीजें। तो इसको अब दिल्ली सरकार करने वाली है कमर्शियल वाहनों में। कमर्शियल यानी कि दोस्तों जो पीली नंबर प्लेट वाले वाहन होते हैं उन पे। तो इस स्कीम का नाम हो जाता है परिवर्तन। क्या नाम है? परिवर्तन स्कीम। आइए नेक्स्ट, एक दशक में ब्रिटेन के 7वें प्रधानमंत्री कौन है? तो दोस्तों लेबर पार्टी है एक वहां की। लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री थे कीर स्टारमर, लेकिन कीर स्टारमर ने दे दिया था पिछले महीने इस्तीफा। अब उनकी जगह उनकी ही लेबर पार्टी के बन चुके हैं दोस्तों कौन? एंडी बर्नहैम बन चुके हैं दोस्तों प्रधानमंत्री। कौन? एंडी बर्नहैम। ध्यान रखेंगे, इनके पास एक
उप प्रधानमंत्री भी है जिसका नाम है डेविड लेमी, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी है। राष्ट्रपति इनके होता नहीं क्योंकि राजा होता है, और इस वक्त राजा है इनका किंग चार्ल्स तृतीय। आइए, गृह ज्योति योजना के तहत 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली कौन सा राज्य देता है? बड़ा सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, स्टेट स्कीम का है। गृह ज्योति योजना के तहत 200 यूनिट तक फ्री बिजली कौन सा स्टेट दे रहा है? चलिए, तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा कर्नाटक दे रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ध्यान रखेंगे DK शिव कुमार। नेक्स्ट, नीति आयोग ने पहली इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स निकाला, यानी कि निवेश अनुकूलता सूचकांक। इन्होंने ना 8 पैरामीटर रखे हैं कि भैया अगर कोई विदेशी कंपनी या फिर इंडिया की कंपनी किसी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में जाकर धंधा करना चाहे, निवेश करना चाहे, इन्वेस्टमेंट करना चाहे, तो कितना आसान है उसके लिए कि जमीन एक्वायर करना, लीज पर रहना, टैक्सेस कैसे हैं वहां के, कुछ सरकारी पॉलिसी है, हेल्प है कि नहीं, रिसोर्सेज है वहां पर कि नहीं, आसपास में रेलवे स्टेशन वगैरह, ये सभी चीजें। तो भैया ये है नीति आयोग का पहली बार इंडेक्स निकाला है, और इस इंडेक्स में टॉप किसने किया है? चलिए, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने स्टेट्स को 3 कैटेगरी में बांट दिया था। पहली थी बड़ी स्टेट्स, 17 स्टेट्स थी बड़ी स्टेट्स में। फिर दूसरे में थी पहाड़ी और नॉर्थ ईस्ट वाली, वो एक साथ थी। और तीसरी थी कुछ यूनियन टेरिटरीज और गोवा। तो दोस्तों बड़ी स्टेट्स की मैं बात करूं तो गुजरात ने टॉप किया। मैं पहाड़ी स्टेट्स की बात करूं तो देखिए उत्तराखंड ने टॉप किया, और बाकी यूनियन टेरिटरीज और गोवा की बात करूं तो दोस्तों गोवा ने टॉप किया। तो ये ध्यान रखेंगे, पहला इंडेक्स है, फर्स्ट एडिशन। नेक्स्ट, शब्दलोक, ये भारत का पहला भाषा के आधार पर म्यूजियम बनाया है। इसमें बताया है कि कैसे भाषाएं बनी। 121 भाषाएं थी हमारे 2011 की जनगणना के अंदर, कुछ भाषाएं खत्म होगी, कैसे भाषा बनती है, अगर आपको नई भाषा सीखनी हो तो कैसे सीख सकते हो, तो ये सभी चीजें। तो इसका हाल फिलहाल में ही उद्घाटन किया था दोस्तों भारत के गृह मंत्री अमित शाह साहब ने। तो चलिए बताइए, शब्दलोक, शब्दलोक, तो दोस्तों इसका उद्घाटन किया अमित शाह साहब ने कोलकाता के अंदर। कहां पर? कोलकाता में, कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी के अंदर दोस्तों इस म्यूजियम को, इस संग्रहालय को बनाया गया है। नेक्स्ट, नया चेयरमैन कौन बना नेशनल माइनॉरिटीज मिशन का? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, तीसरा सिख आदमी बना है दोस्तों माइनॉरिटीज कमीशन का अध्यक्ष। दूसरा आदमी है जो पंजाब से बना है दोस्तों इस कमीशन का अध्यक्ष, और उनका नाम हो जाता है क्या? हरजीत ग्रेवाल। इन्होंने रिप्लेस किया है दोस्तों इकबाल सिंह लालपुरा। किसे रिप्लेस किया है? इकबाल सिंह लालपुरा को। नेक्स्ट आइए, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का नया सचिव यानी कि सेक्रेटरी कौन बना है? जिन बच्चों की बढ़िया रिवीजन हो रही हो तो एक बार लाइक जरूर करते रहो, लाइक करके अपना समर्थन दिखाओ, और बहुत अच्छी लग जाए क्लास की, सर मजा आ गया, सारा याद हुआ हफ्ते का, तो कमेंट भी कर देना एक। तो भैया इसके नए सचिव बने हैं, सेक्रेटरी बने हैं तुममाला। कौन माला? श्रीनिवास कुमार तुममाला। नेक्स्ट आई, लॉर्ड्स में भारत का पहला वनडे शतक बनाकर सचिन का रिकॉर्ड किसने तोड़ा? तो दोस्तों 2-3 रिकॉर्ड बनाए हैं यहां पर। पहली बात तो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में पहला शतक मारा है किसी भी इंडियन ने, आज तक कभी भी इंडियन ने शतक नहीं मारा था लॉर्ड्स में। दूसरा, किसी भी इंडियन द्वारा सबसे बुजुर्ग यानी कि ओल्डेस्ट 100 मारा है, इनसे पहले सचिन के पास वो रिकॉर्ड था, वो हो गया। और तीसरा रिकॉर्ड, अपना देश छोड़ के किसी और देश में जाकर सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड, जैसे कि सचिन ने यूएई में जाकर 7 शतक लगाए हैं, AB डिविलियर साउथ अफ्रीका वाले ने इंडिया में आकर 7 शतक लगाए हैं, इन भाई साहब ने इंग्लैंड में जाकर 8 शतक लगाए हैं। तो किसी भी भारतीय द्वारा लॉर्ड्स में पहला शतक, सबसे बुजुर्ग भारतीय द्वारा शतक, और अपना देश छोड़ के किसी और देश में जाकर सबसे ज्यादा शतक 8। जवाब है रोहित शर्मा। ध्यान रखेंगे दोस्तों 3 रिकॉर्ड। नेक्स्ट आई, कोहली और रोहित भारत की पहली जोड़ी बने जिन्होंने साथ में कितने मैच खेले हैं? तो दोस्तों 6ठे नंबर पर आए हैं ये दुनिया में। इंडिया की तरफ से तो पहली बार है कि किसी जोड़ी ने इतने मैच खेले हैं, दुनिया में 6ठे नंबर की जोड़ी है। चलिए, तो दोस्तों कोहली और रोहित शर्मा पहली बार इंडिया में हुआ है कि 400 मैच दो लोगों ने एक साथ खेल लिए हैं। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, 400 जैसे मैंने बोला 6ठे नंबर पर है, पहले पर है संगाकारा और महिला जयवर्धने 550 श्रीलंका। आई, अच्छा, कोहली और ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? तेंदुलकर और द्रविड़ का रिकॉर्ड तोड़ा। उन्होंने 391 मैच खेले थे। मतलब रिकॉर्ड तो बहुत पहले तोड़ दिया था, ये तो बस जब एक माइलस्टोन हो जाता है ना। अब कहने को रन तो 90 भी बहुत अच्छे होते हैं, 99 भी बहुत अच्छे होते हैं, हम काउंट करते हैं 100 को, वो बात है। तो 391 था सचिन और द्रविड़ का, उन्होंने पार कर दिया 400। आई, BWF जापान ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पहली बार किसी इंडियन ने जापान ओपन जीता है। चलिए,
तो दोस्तों हराया है वहां पर जापान की अकाने यामागुची को। किसे हराया है? जापान की अकाने यामागुची को। और जीती है भारत की पीवी सिंधु। कौन जीती है दोस्तों? भारत की पीवी सिंधु जीती है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। पश्चिम बंगाल में एकीकृत डेयरी परियोजना पर काम किस कंपनी ने शुरू किया? दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा दही बनाने की फैक्ट्री लग रही है यहाँ। सबसे ज्यादा दही बना करेगा दोस्तों दुनिया में यहाँ पर, बताइए। अमूल वाले लगा रहे हैं दोस्तों बंगाल के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी दही बनाने की फैक्ट्री। बंगाल में कहां पर? कलकत्ता के अंदर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अमूल वाले लगा रहे हैं बंगाल में कलकत्ता में दुनिया की सबसे बड़ी दही बनाने की फैक्ट्री। तो इस चीज का दोस्तों रखेंगे हम खास ध्यान। आई, इसका भी वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन उद्घाटन किया, तभी बना नहीं है, अभी नींव पत्थर रखा है, शिलान्यास हम कहते हैं जिसे। आइए, राजमार्ग यात्रा पर लोकल पास सुविधा का लाभ पात्र टोल प्लाजा से कितने किलोमीटर के दायरे में रहने वाले कर पाएंगे? तो मान लीजिए आप टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर, यार जवाब ही आ गया, 20 किलोमीटर के रेडियस में रहते हैं, तो होता है ना कि आपको आर पार जाना पड़ता है, तो है ना, पहले आपको बनवाने पड़ते थे एफिडेविट वगैरह। अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपनी ऐप के ऊपर ही 350 रुपए के करीब का एक पास बना दिया है, जिसे आप बनवाइए। आप अगर 20 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं तो, और फिर जितनी बार जाना चाहते हो दोस्तों उतनी बार जाओ। प्रति महीने का दोस्तों पास बनेगा ये 20 किलोमीटर का। आइए नेक्स्ट। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस अभ्यास किस स्थान पर शुरू किया? तो दोस्तों भारतीय नौसेना के साउदर्न नेवल कमांड, जो दोस्तों हमारा दक्षिण का दोस्तों नेवी का नेवल कमांड है, वहां पर पहली बार इंडिया में ऑपरेशन साउदर्न रेडीनेस हुआ। ये अभ्यास एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास होता है, यानी कि और देश भी आते हैं। इंडिया पहली बार इसकी मेजबानी कर रहा है। तो ये हुआ दोस्तों साउदर्न नेवल कमांड के हेडक्वार्टर कोच्चि, केरल में। नेक्स्ट, भारत का पहला एआई संचालित पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? दोस्तों 2015-16 में जब ये पक्षी अभयारण्य यानी बर्ड सेंचुरी बनी थी, तो ये फ्लेमिंगो बर्ड सेंचुरी थी, भारत की पहली, इंडिया फर्स्ट फ्लेमिंगो बर्ड सेंचुरी थी। उसका नाम है ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो बर्ड सेंचुरी। और ठाणे कहां पर है? महाराष्ट्र में है, पर गुजरात नहीं। ठाणे कहां है? महाराष्ट्र में है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज का। तो महाराष्ट्र में भारत की पहली एआई से चलने वाली बर्ड सेंचुरी है, जिसका नाम है ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी। नेक्स्ट, 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला फ्रांस का कानून किस वर्ष से लागू होगा? तो आपको पता है फ्रांस ने भी बोल दिया है कि 15 साल से नीचे उम्र के बच्चे सोशल मीडिया नहीं चला सकेंगे। कोई कंट्री 17 साल करती है, कोई कंट्री 16 साल करती है, फ्रांस ने 15 किया। लेकिन फ्रांस ने बफर दे दिया है बच्चों को कि चलो एकदम नहीं करते, तो बच्चों चलाओ, जनवरी तक चलाओ, 2027 से नहीं चला सकेंगे अगर आप 15 साल से कम उम्र के हो तो। आइए नेक्स्ट। ब्रिटेन के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंत्री कौन बने? यानी कि ब्रिटेन के पहले एआई मंत्री। तो दोस्तों ब्रिटेन को नए प्रधानमंत्री तो मिले हैं, कीयर स्टारमर। साथ ही साथ ब्रिटेन ने एक नया मिनिस्ट्री बनाई है, नाम है मिनिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई की मिनिस्ट्री। जरूरी भी है, और फ्यूचर में आप देखना भारत में भी बनेगी वाली मिनिस्ट्री। तो ब्रिटेन ने बना दी है, और इसके पहले मंत्री बने हैं कनिष्क रंजन, नहीं कनिष्क नारायण रंजन। ध्यान रखेंगे। देखो बहुत छोटे छोटे से करंट अफेयर है, मतलब इनके अंदर कुछ समझाने को नहीं है। अगर आप सोचे कि सर तेज चल रही हो तो बेटा हो गया खत्म, इसके बाद मैं क्या समझाऊं, एआई के मंत्री हैं, दैट्स इट। पिछला क्या सवाल था कि भैया 15 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया बैन 2027, दैट्स इट। इसमें क्या समझाऊं? कई बार बच्चे कमेंट कर सर धीरे, बेटा इसमें है ही नहीं कुछ। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? प्रधानमंत्री मोदी, खत्म, है ना। आइए चलिए, और जिसको अच्छी लग रही हो क्लास, नेक्स्ट चलिए। भारत के पहले फ्लाइंग टैक्सी प्रोटोटाइप ई विटोल का अनावरण ई प्लेन कंपनी द्वारा किया गया। क्या नाम है कंपनी का? द प्लेन कंपनी। अच्छा द नहीं, द प्लेन नहीं है, द ई प्लेन कंपनी का नाम है, ई प्लेन कंपनी। ये कंपनी ने दोस्तों भारत की पहली उड़ती हुई टैक्सी बनाई है, ई विटोल उसका नाम रखा है। तो बताइए कौन से आईआईटी में बनी है ये कंपनी? कौन सी आईआईटी ने हेल्प करी है इस कंपनी को बनाने में? आईआईटी मद्रास ने हेल्प करी है। और ई विटोल की फुल फॉर्म क्या है ये देखिए, इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। वर्टिकल मतलब ऐसे चलेगी ऐसे आगे, बेसिकली हेलीकॉप्टर की तरह। चलिए, कक्षा में पहुंचने वाले भारत के पहले निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम क्या है? ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो दोस्तों स्काई रूट नाम की एक कंपनी है, ये कंपनी है दोस्तों हैदराबाद की, इन्होंने इस रॉकेट को लॉन्च किया। इसरो ने हेल्प की लॉन्च करने में, कहां से करी? श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसको लॉन्च किया गया है। ध्यान रखेंगे इसमें 4 स्टेज इंजन है दोस्तों, जिसमें से 3 स्टेज सॉलिड है, 1 स्टेज दोस्तों लिक्विड है।
और ये लिक्विड स्टेज दोस्तों 3D प्रिंटेड, 3D प्रिंटेड लिक्विड स्टेज है। और इसके अंदर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, विक्रम साराभाई और सीवी रमन साहब की छोटी छोटी सोने की मूर्तियां भी हैं जो अंतरिक्ष में पहुंचाई हैं। तो इसका इसका रॉकेट का नाम हो जाता है विक्रम 1। क्या नाम हो जाता है दोस्तों? विक्रम 1। यही सारी कहानी आपको मैंने बता दी, ठीक है। 4 स्टेज, 3D प्रिंटेड। चल, काफी इंटरेस्टिंग चीज, नया म्यूजियम बन रहा है स्टार्टअप्स के ऊपर कि इंडिया में स्टार्टअप्स कैसे आए। तो दोस्तों भारत में आज की डेट में 2,33,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं ऑफिशियली भारतीय गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड। तो इस म्यूजियम का नाम है म्यूजियम ऑफ इनोवेशन स्टार्टअप एंड टेक्नोलॉजी। तो इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ बनाया जा रहा है। तो ये बेंगलुरु में बन रही है। इसका 51% हिस्सा एक प्राइवेट कंपनी के पास होगा, 49% हिस्सा कर्नाटक सरकार के पास होगा, और 51% हिस्सेदारी वाली कंपनी का नाम है, क्या है, अनबॉक्सिंग BLR फाउंडेशन। क्या नाम है कंपनी का दोस्तों? अनबॉक्सिंग BLR फाउंडेशन हो जाता है दोस्तों कंपनी का नाम। इंपॉर्टेंट है ये वाला। 51% प्राइवेट है, 49% सरकारी है, और इसको बनाएगी आयरलैंड की राजधानी डबलिन, वहां की एक कंपनी हेनेगन पेंग आर्किटेक्ट्स कंसोर्टियम। काफी फेमस कंपनी है ये। नेक्स्ट, महान क्रिकेटर गैरी सोबर्स का देहांत हो गया फिलहाल में। किस देश से हैं गैरी? गैरी सोबर्स का देहांत हो गया। गैरी कहां से हैं? तो गैरी हैं दोस्तों वेस्ट इंडीज से। कहां से हैं गैरी? वेस्ट इंडीज से। नेक्स्ट, महिला हॉकी विश्व कप में भारत की कप्तानी कौन करेगा? बड़ा अच्छा रहा है इस बार। लड़कों का हॉकी वर्ल्ड कप का 16वां एडिशन, लड़कियों का हॉकी वर्ल्ड कप का 16वां एडिशन। लड़कों का हॉकी वर्ल्ड कप हो रहा है वेवर, वेवर स्पेलिंग देख लो, WAVRE, वेवर, बेल्जियम और एम्स्टलवीन, 2 शहरों में हो रहा है दोस्तों, बेल्जियम और नीदरलैंड्स। और लड़कियों का वर्ल्ड कप कहां हो रहा है? फिर से वेवर बेल्जियम और एम्स्टलवीन नीदरलैंड्स में। बहुत बढ़िया लगा मेरे को, बच्चों को याद कम करना पड़ेगा। तो दोस्तों भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी कौन कर रही है? सलीमा टेटे कर रही है दोस्तों कप्तानी, ये रही सलीमा लड़कियों की टीम की। और लड़कों की टीम की कप्तानी कौन कर रहे हैं? तो दोस्तों लड़कों की टीम की कप्तानी कर रहे हैं हरमनप्रीत सिंह, ये रहे। तो ये बाकी मैंने फिर क्लास में बच्चों को, अच्छा अरे कौन सा एडिशन? 16वां, वेवर बेल्जियम नीदरलैंड। चल, ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के उद्घाटन समारोह से पहले भारत का पहला पदक किसने सुनिश्चित किया? तो ये भी इंटरेस्टिंग चीज हो गई। तो 75 किलोग्राम बॉक्सिंग में इंडिया का एक मेडल तो पक्का है। क्यों? क्योंकि इस टूर्नामेंट में सिर्फ 5 लड़कियों ने भाग लिया। अब 5 लड़कियों को हम कैसे मेडल दें? अब हॉकी, अब ये जो खेल है ना दोस्तों, बॉक्सिंग, रेसलिंग वगैरह, इनमें क्या होता है, इनमें 4 मेडल दिए जाते हैं, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज। अब इन्होंने बोला अगर मैं फाइनल करवा दूं तो फाइनल का 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, लेकिन जो सेमीफाइनल में हारी होती हैं टीमें उनको भी ब्रॉन्ज दे दिया जाता है। अब सेमीफाइनल में जो टीमें जीती फाइनल में गई, 1 को गोल्ड, 1 को सिल्वर, हारी टीमें दोनों को ब्रॉन्ज दे देते हैं। कह रहे वैसे क्या करें? तो 5 में से 3 लोगों को सीधा सेमीफाइनल में जगह दे दी, मतलब कि ब्रॉन्ज मेडल तो भारत का पक्का हो गया। तो ये बनी है भारत की बैटन पकड़ के चलने वाली असम की बॉक्सर लवलीना बोरगोहाइन। ध्यान रखना, 75 किलोग्राम कैटेगरी में। नेक्स्ट, चलिए 44वां लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे दिया गया? 43वां पुरस्कार दिया गया था पिछले साल दोस्तों नितिन गडकरी, हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को। और 44वां लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया गया है दोस्तों भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोवाल साहब को। तो 1 अगस्त को दिया जाएगा, भी दिया नहीं गया, ये तो लिख दिया, विल भी लिखा है, देखिए किसे प्रदान किया जाएगा, विल भी 1 अगस्त को दिया जाएगा। कौन देगा? तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट। कौन सा? तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट, ये देंगे। नेक्स्ट, आई अंतरराष्ट्रीय रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री ओलंपियाड कहां हुआ था दोस्तों? यहां पर भारत से 4 लड़के गए थे, चारों गोल्ड लेकर आ गए, और ये रिकॉर्ड बना है। वहां पर आज तक कभी भी केमिस्ट्री ओलंपियाड में नहीं हुआ कि किसी देश के जितने लोग आए थे सभी गोल्ड लेकर चले गए। तो भारत ने टॉप किया है ऑब्वियसली। तो ये हुआ था उज्बेकिस्तान के अंदर। कहां हुआ था ये टूर्नामेंट? ये टूर्नामेंट हुआ था उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान में कहां? ताशकंद में। उसी तरह एक बायोलॉजी ओलंपियाड हुआ था, ये रहे लड़के 4, बायोलॉजी ओलंपियाड हुआ था। इसमें हमारा 1 गोल्ड आया है, 3 सिल्वर आए हैं। तो बायोलॉजी ओलंपियाड कहां हुआ था? चलिए, जीव विज्ञान का ओलंपियाड, तो ये हुआ था दोस्तों लिथुआनिया में, विल्नियस जगह है नाम का दोस्तों, विल्नियस नाम की जगह है यहां। नेक्स्ट, समुद्र प्रदक्षिणा अभियान में प्रयुक्त भारतीय सेना के नौकायान पोत का नाम क्या था? तो दोस्तों 9 लड़कियां थी,
आर्मी, एयरफोर्स और नेवी से इन्होंने एक किश्ती पकड़ी और पूरी धरती का चक्कर लगा कर आई हैं। 1 साल के लगभग समय लगा, 25,000 किलोमीटर से ज्यादा की सैर की। तो ये सैर अब खत्म हुई है और मुंबई में हमारे डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री ने उनका स्वागत किया है। तो ये किस किश्ती पर जा रही थी? किश्ती थी IASV त्रिवेणी। और इस जो इन्होंने एडवेंचर किया है, ये जो इन्होंने पूरा किया, उसको नाम दिया गया समुद्र प्रदक्षिणा। ये जो पूरा घूमकर आई है उसको नाम दिया समुद्र प्रदक्षिणा। तो ध्यान रखेंगे, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनका मुंबई में स्वागत किया। ये रही IASV त्रिवेणी। नेक्स्ट, दुनिया के सबसे अधिक विद्युतीकृत रेल नेटवर्क में भारत का कौन सा स्थान है? इंडिया ने 99.6% रेलवे ट्रैक्स का विद्युतीकरण कर लिया है। मान लीजिए इंडिया में 1000 ट्रैक है, 1000 में से 996 में दोस्तों इलेक्ट्रिक पहुंच चुकी है, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पहुंच चुकी है। हम कोयले की ट्रेन अभी भी इस्तेमाल करते हैं कई जगह पर जहां पर बिजली नहीं पहुंची अभी तक। चलिए, तो भारत दोस्तों दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर है स्विट्जरलैंड, जिसका 100% विद्युतीकरण है। तो दोस्तों बहुत बड़ी बात है। स्विट्जरलैंड तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश से भी छोटा है। हिमाचल प्रदेश जितना होगा हमने इंडिया वाले लेवल पर कर दिया। तो रॉक्स। नेक्स्ट, IRCTC के नए चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? चलिए, IRCTC के नए चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर तो राहुल हिमालयन साहब बने हैं दोस्तों। कौन? राहुल हिमालयन साहब बने हैं IRCTC के नए चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर। नेक्स्ट, CEO कौन बना है नीति आयोग का? अभी मार्च महीने में ही निधि छिब्बर को अतिरिक्त कार्यभार दिया। सोचो दोस्तों, 4.5 महीने निकाल दिए इन्होंने अतिरिक्त कार्यभार से, उनको पक्का नहीं किया। ये भी सोच रही होगी 4.5 महीने तो निकाल ही दिए मैंने और अब पक्का ही कर देते। बट चलिए, तो अनुराग जैन है दोस्तों नए CEO नीति आयोग के, ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, और वाइस चेयरमैन सेम है। चेयरमैन दोस्तों जो भी प्रधानमंत्री होता है, अभी तक तो जब से नीति आयोग बना है 1 जनवरी 2015 से एक ही प्रधानमंत्री है। तो फर्स्ट चेयरमैन, ओनली चेयरमैन नरेंद्र मोदी। वाइस चेयरमैन है इस वक्त अशोक कुमार लहरी। नेक्स्ट, ग्रीन हाइड्रोजन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कौन सा IIT कर रहा है? तो भारत ने एक टारगेट लिया है कि 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति साल ग्रीन हाइड्रोजन बनानी है। कब तक? 2030 तक का टारगेट लिया। तो उसी के लिए कैसे बनानी है, कहां स्टोर करनी है, कहां इस्तेमाल करनी है, उसके लिए दोस्तों एक इकोजेन यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला है किसी IIT ने। कौन सी IIT ने? मद्रास नहीं, कानपुर ने, माफ कीजिए, कानपुर ने खोला है। आइए नेक्स्ट, वही सवाल है कि ग्रीन हाइड्रोजन 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति साल किस साल तक? 2030 तक। आइए, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का नाम बदलकर पेरुंथलाइवर कामराजर ब्रेकफास्ट योजना किसने किया? पहले मुख्यमंत्री ब्रेकफास्ट योजना था तो सिर्फ पहली से 5वीं क्लास के बच्चों को ब्रेकफास्ट दिया जाता था, और अब पहली से 8वीं तक को दिया जाएगा। पेरुंथलाइवर का मतलब होता है तमिल भाषा में ग्रेट मैन, बड़ा आदमी, महान आदमी। और कामराजर दोस्तों पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं तमिलनाडु के। तो उनको ऑनर करने के लिए उनकी दोस्तों रिस्पेक्ट में दोस्तों नाम रखा है दोस्तों इसका स्कीम का। तो ये कहां से रखा है? तमिलनाडु ने रखा है। नेक्स्ट, आई समस्त विद्या सेत नहीं सामरस विद्या सेत ड्रॉप आउट कैंपेन। तो दोस्तों ये क्या है? ये किसी स्टेट ने किया है कि हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किन बच्चों ने स्कूल छोड़ा, क्यों छोड़ा, क्या मजबूरी थी, घर की मजबूरी थी, पढ़ाई में मन नहीं कर सकता था, गुंडागर्दी करता था, या फिर घर में प्रॉब्लम्स थी। हम उनको स्कूल में डालेंगे, उनको ट्रैक रखेंगे कि तुम जा रहे हो कि नहीं, अगर छोड़ता है बीच में तो क्यों जाता है, तो उसको हल किया जाएगा। तो 80,000 इन्होंने ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं बच्चे कि इनको वापस स्कूल में लेकर आएंगे। तो ये किया है दोस्तों गुजरात में। तो वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, जैसे मैंने बोला 80,000 स्कूल के बच्चे वापस स्कूल में डाले। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री युवा सुयोग प्लेटफॉर्म किस राज्य ने शुरू किया? इसमें उस स्टेट के युवा को खेलों के माध्यम से जांचा जाएगा कि कौन से व्यवसाय में से जोड़ा जा सकता है, स्किल सिखाई जाएगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। तो ये किया है राजस्थान ने दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। नेक्स्ट, ब्रिक्स NU यानी कि नेटवर्क यूनिवर्सिटी की अंतरराष्ट्रीय गवर्निंग बॉडी बैठक का वर्चुअल आयोजन किस देश ने किया? तो इस साल ब्रिक्स की मेजबानी भारत कर रहा है। तो चाहे वर्चुअल करे चाहे फिजिकल करे, करेगा भारत। तो ध्यान रखेंगे, एक तो किया
इनकी नेटवर्क यूनिवर्सिटी वालों के अंतरराष्ट्रीय गवर्निंग बोर्ड की बैठक। दूसरी की दोस्तों, पारंपरिक और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों पर भी एक सम्मेलन किया कि इंडिया तो बहुत पुराना है, हमारे तो नालंदा वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज, वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज रही है, तो पुराने टाइम में कैसे पढ़ते थे, तुमको कैसे पढ़ते? तो इसमें जो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस है ना, उनको शामिल किया हुआ है, उनका एक नेटवर्क बनाया हुआ है। नेक्स्ट, झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने झारखंड फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए किस स्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? वेरी प्यारा सवाल। तो झारखंड में बेसिकली एक फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट खुलने जा रहा है जिसमें ट्रेनिंग दी जाएगी, आप पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए टाई अप किया है सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, जो है कोलकाता में, आई थिंक। तो भारत के दो बड़े हैं, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, जिसको हम FTII कहते हैं, दूसरा है सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, जो कि कोलकाता में है। तो इनके साथ टाई अप किया है झारखंड। लो भाई, तो ऑरा माइनस हो गया फिर से है। ये थी दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी? जितने भी बच्चों ने इस क्लास को लगाया और आपको हफ्ता भर में जो पढ़ी थी चीजें वो याद आई, तो दोस्तों एक चीज चाहता हूं मैं, जेन्युइन चाहता हूं मैं, कमेंट जरूर करना, ताकि जो नए बच्चे हैं उन्हें पता लगे कि हाँ यार सर ऐसे ही नहीं पढ़ा रहा, रोज आ जाता है, सच में बच्चों को फायदा हो रहा है। इस क्लास को रिकॉर्डेड डालने का मेन मोटिव यही है कि जो शोर है बाहर का उसको साइड करके सिर्फ पढ़ाई पर हम फोकस करें। PDF 7 बजे तक चेक कर लेना, इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाए। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।